अपन बात करने वाले हैं आज रियल एस्टेट के बारे में। जब अपन बिजनेस की शुरुआत करते हैं साथियों, आपको प्रॉपरली आज सीखना है साथियों, और बहुत बेहतर तरीके से साथियों बताने की कोशिश करूंगा कि अपन सॉल्यूशन के अंदर बिजनेस किस प्रकार से कर सकते हैं। सर जी, आवाज गूंज रही है आपकी बगल से। डबल आवाज गूंज रही है। मेरे को नहीं आ रही है। अच्छा, अब सही है। जी सर। ओके, तो साथियों बात कर रहे हैं कि लिखा है इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल को साथियों थोड़ा सा अलग किया है, तो इसको हो गया है आई एम पॉसिबल। इस दुनिया के अंदर साथियों किसी भी चीज का जब अपन भावार्थ निकालते हैं या उसका संधि विच्छेद करते हैं, तो साथियों बहुत कुछ हो सकता है। उसका उल्टा जो बोला जाता है उसका विलोम शब्द हो सकता है। इम्पॉसिबल का असंभव है, जिसको अपन आई एम पॉसिबल यानी मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये संभव है। यानी इंसान को ठानने की जरूरत है साथियों। हर एक समस्या के अंदर, हर एक स्थिति के अंदर, कैसी भी परिस्थिति है उसके अंदर आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो उसका रिजल्ट है वो हमेशा साथियों सकारात्मक ही आए। तो बात करेंगे, आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है साथियों। और इसी प्रकार से आपको और हमारे को हर दिन को जीने की जरूरत होती है। हर दिन इंसान की एक जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, और आनंद के साथ उसको जीने की जरूरत होती है। हर एक पल अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, महत्वपूर्ण होता है। उसको अच्छी तरीके से जीने की जरूरत है साथियों, और खुशी के साथ जीने की जरूरत है। सफलता आपके हाथ में है, ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोग्राम। साथियों सफलता किसी दूसरे के हाथ में नहीं है, आप और हमारे ही हाथ में है साथियों, दूसरे के किसी के भी हाथ में नहीं है। बट दूसरे साथियों का या सक्सेसफुल पर्सनालिटी का या एक सिस्टम का साथ लेकर आप और हम इजी वे के अंदर सफल हो सकते हैं साथियों। बात करेंगे साथियों PATH, पथ। सक्सेस के लिए साथियों आपको और हमारे को एक सही रास्ते की जरूरत होती है, एक रास्ते की जरूरत होती है। पथ का मतलब रास्ता ही होता है साथियों। सफलता के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ये हर एक अपने जिंदगी के क्षण के लिए, हर एक पल के लिए अपने को पथ की बहुत बड़ी जरूरत होती है। अब अपन बात करेंगे PATH, पथ की एक फुल फॉर्म, जिसके आधार पे आप और हम बात करने वाले हैं। P होता है साथियों पेशेंस। आप और हम जब सोलफिट के अंदर काम की शुरुआत कर चुके हैं, अब आपको पता है कि इस बिजनेस के अंदर जब शुरुआत करते हैं साथियों, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य। धैर्य ही नहीं साथियों, लॉट ऑफ पेशेंस रखने की जरूरत है। अपने को पेशेंस या अपना धैर्य है बहुत बड़ा रखना होता है। स्टार्टिंग के अंदर जब अपन काम की शुरुआत करते हैं साथियों, तो अपने को नॉलेज नहीं होता है। जब नॉलेज नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं, अपने को जब लोगों को अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं सोलर के बारे में, अपन सही तरीके से उनको जानकारी नहीं दे पाते। और दूसरी चीज, जानकारी कहाँ देना है, कैसे देना है, और किस इंसान को क्या बताना है, ये सब चीजें अपने को ट्रिक है वो अपने को मालूम नहीं होती है। और टेक्निकल साइड से भी आपको और हमारे को सब चीजें मालूम नहीं होती है। इसलिए साथियों आपको और हमारे को उस समय सफलता है वो नगण्य मिलती है। यानी बहुत कम सफलता मिलती है इंडिविजुअल अगर ग्राउंड में जाते हैं, और शुरुआती दौर में अपन अपलाइन का सपोर्ट नहीं लेते हैं। इसलिए साथियों बोला गया है, शुरुआती दौर के अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है, 100 में से 90% लोग मना करेंगे। यानी 10 लोगों को आप जानकारी देते हैं तो 10 में से 9 लोग मना करते हैं। इसलिए आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। हमेशा ध्यान रखना साथियों, कोटा होता है किसी भी चीज का। जब अपन किसी भी काम को करते हैं तो साथियों हाँ और ना का भी एक कोटा होता है। इसलिए विशेष तौर से ध्यान देना आप सभी को कि पेशेंस के साथ काम करना है। और लाइफ के अंदर आप और हम कहीं भी साथियों जीते हैं तो वहां भी पेशेंस की जरूरत होती है। जिस बंदे का पेशेंस है उसका बहुत बड़ा काम होता है। किसान की बात करते हैं तो साथियों 6 महीने का पेशेंस रखता है, उसके बाद में भी, फसल काटने के बाद में भी, लास्ट दिन भी बारिश हो जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है साथियों।
स्टूडेंट को 12 महीने का पेशेंस रखना पड़ता है। लास्ट एग्जाम के अंदर अगर वो उसकी मिस्टेक कुछ हो जाती है या उसके साथ कुछ ऐसी चीज हो जाती है जो एग्जाम भी नहीं दे पाता है, तो पूरे साल की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। इसी प्रकार से साथियों अपने भी सिस्टम है। आज आप और हम सीखेंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम को किस प्रकार से करना है। तो हमेशा साथियों हर जगह आपको और हमारे को एक धैर्य रखना पड़ेगा, एक विश्वास के साथ काम को करने की जरूरत होती है, इसलिए घबराना नहीं है। स्टार्टिंग में अपन लोग क्या घबरा जाते हैं साथियों कि अब मेरे साथ तो कोई आ ही नहीं रहा, मेरी बात कोई सुन ही नहीं रहा। अरे साथियों सुनेगा, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। बात करते हैं एटीट्यूड। ए फॉर एटीट्यूड होता है। जिंदगी में साथियों सफलता के लिए आपको और हमारे को एक एटीट्यूड की जरूरत होती है। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की जरूरत होती है। आपका जो सोचने का नजरिया है, एटीट्यूड का मतलब होता है नजरिया साथियों। जब भी आप और हम मार्केट में काम करते हैं, कभी कभी अड़चनें भी आती हैं, कभी कभी लोग विरोध भी करते हैं, कभी कभी लोग अपनी टांग भी खींचते हैं, कभी लोग मार्केट में अपनी नेगेटिविटी भी फैलाते हैं, कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। साथियों आप बिंदास रहना है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है। जब आप और हम पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से काम होगा। 10 लोगों को जब आप कॉल करते हैं साथियों, 10 में से 7 लोग आपके कॉल को अटेंड करेंगे, और 7 में से साथियों 7 के तो घंटी जाएगी साथियों, और 5 अटेंड करेंगे, 3 रिस्पॉन्स देंगे, और उसमें से एक बंदा आपके साथ आएगा। ये विशेष तौर से ध्यान देना है। और दूसरा नजरिए की बात करते हैं साथियों, कभी भी प्लीज जज नहीं करना है कि वो बंदा मेरे साथ काम स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे से सोलर लगाएगा कि नहीं लगाएगा। 100% लगाएगा साथियों, बट आपको पूरे स्टेप फॉलो करने की जरूरत है। इसलिए साथियों अगले बंदे का अपन लिस्ट बनाने से पहले भी डिसाइड कर लेते हैं ये बंदा हमारे साथ काम नहीं करेगा। साथियों कभी भी मत करो। आपका काम क्या है, उनको जानकारी देना। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, एक फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ते रहिए। हमेशा सोच आपकी पॉजिटिव के साथ आपको काम करना है। टीचेबिलिटी, टी फॉर टीचेबिलिटी होता है। पहले आपको खुद को सीखना है, उसके बाद टीम को सिखाना है। साथियों विशेष तौर से मेरा आग्रह रहेगा आप सभी से कि आप सीखने के ऊपर फुल फोकस करें। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहना बंद करें। आज के बाद आप अपलाइन के ऊपर ही डिपेंड है साथियों। आपका काम क्या है, 5 प्लान आपके साथ अपलाइन के माध्यम से हो जाना चाहिए। उसके बाद में आप अपलाइन को सिर्फ और सिर्फ फॉलोअप के अंदर लें। आप और हम तो प्लान में ही लेके जा रहे हैं, अपलाइन की मर्यादा और वहां पे जो गरिमा है उसी को खत्म कर देते हैं साथियों। घंटा घंटा तक अपन उसका वेट करते हैं। आप जिसको भी प्लान दिखाते हैं उस बंदे का समय ले। समय लेकर आपको साथियों उसके बाद अपने अपलाइन को साथ में लेके जाना है। जब समय होगा तभी वो सुन पाएगा। वैसे ही चलते हुए दुकान के ऊपर ले जाके बैठा देते हैं साथियों, 2-2 घंटे व्यर्थ जाते हैं। न वो बंदा सही तरीके से सुन पाता है, न वो अपने साथ काम कर पाएगा। इसलिए साथियों सीखने की भी कोशिश करना। पहले आपको और हमारो भूमिका बनानी होती है, यानी आपको प्लानिंग करना होता है अपने को जितनी होती है, उसके बाद अपलाइन को लेके जाएं। जब आप सीख चुके हैं, आपको काफी नॉलेज हो चुका है, तो अपलाइन की फिर जरूरत सिर्फ फॉलोअप में होनी चाहिए। एज फॉर ऑनेस्टी होता है साथियों, ईमानदारी रखना है। बिजनेस के अंदर आप और हम क्या करते हैं, ईमानदारी से परे होकर काम करते हैं। अब सुबह मॉर्निंग सेशन अटेंड करना हो गया, अपनी टीम के अंदर जो साथी अपना भरोसा करके आ रहे हैं साथियों उनको कॉल करना हो गया। अपन ही आ रहे हैं साथियों 7:30 बजे मीटिंग के अंदर। अपने लोगों को सिर्फ साथियों ये मत सोचो कि उनका अपने साथ सोलर प्लांट लगा लिया या एजेंसी कोड ले लिया। उसके बाद साथियों थोड़ा सा उनको केयरिंग करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और हमारे को लेना है। आपका अपलाइन कॉल करता है, आप कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपकी टीम कॉल कर रही है, आप कॉल ही नहीं अटेंड कर रहे हैं। साथियों थोड़ी सी ईमानदारी रखने की जरूरत है। जो सिस्टम बोलता है उसके ऊपर आपको चलने की जरूरत है। ये 4 आपको जो PATH पथ है, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो लाइफ में हर जगह आप सफल होंगे साथियों। What to do for 100% success? Only 3 things gives you 100% success. साथियों इस दुनिया के अंदर 100% सफलता के लिए इस 3 चीजों की जरूरत है जो आपको 100% सफलता दिलाएगी। 90% आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, 8% आपके अंदर टेक्निक होनी चाहिए, और 2% फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। साथियों 90% एक्साइटमेंट का मतलब क्या हो गया साथियों, आप जब जिस धंधे को कर रहे हो उसके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए।
ये नहीं है साथियों, जब अपन किसी से बात करते हैं तो दुनिया में एक कहावत है कि जो रोता हुआ जाता है मरे हुए के समाचार लाता है। आप एटीट्यूड ही अपना यही है कि जा रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिल जाएगा तो करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा। साथियों, नहीं सुनेगा ऐसा सोच के गए। आपका और हमारा काम है कि मैं जाऊंगा तो 100% सुनेगा और मेरे साथ आएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगा, कहीं नहीं जाएगा, आएगा तो अपने ग्रुप में ही आएगा। साथियों, हमेशा पॉजिटिव सोच और एक्साइटमेंट के साथ आपके अंदर जोश और जुनून होना चाहिए कि हाँ, मैं जिस काम को कर रहा हूँ साथियों सबसे बेहतरीन और अपने से बेहतरीन कोई नहीं कर रहा है। हमेशा साथियों एक जोश के साथ काम को करना है। अपन जब पेश करते हैं तो भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। उसके बाद 8% टेक्निक। साथियों, छोटी छोटी चीजें होती हैं, कहीं अपन गलती ना करें। अभी हम फील्ड में काम कर रहे हैं तो अपने को मिल रहा है साथियों, अगले बंदे के समझने में भी प्रॉब्लम आती है। जैसे कल का एग्जाम्पल है कि हमने पहले किसी साथी को प्लांट के बारे में समझाया, तो उनको बोला कि अपन 78,000 की सब्सिडी आ जाती तो 2 लाख जो भी पैसा बचता है वो आपको दोबारा भरना होता है, और 78 आपके सब्सिडी खाते में आ जाएगी। अब अगला बंदा समझ पाया कि हमारे को तो सब्सिडी काट के देगा और दूसरा पेमेंट ही भरना है, लोन हो जाएगा 2 लाख का। अब साथियों, हमेशा ध्यान रखना है, थोड़ा सा आपको और हमारे को उसके ऊपर सही तरीके से टेक्निक है उस बंदे को बताते समय थोड़ा तरीका रखना। तो कल जाके हमने दोबारा मिले तो उनको समझाया तो उनके समझ में आ गया कि ठीक है। हमेशा क्या है कि इंसान छोटी छोटी बातें पकड़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर फाइनेंस की बात करते हैं तो भी लोग पकड़ते हैं। लोगों को रियलिटी जब बताते हैं, हमने बताया तो इस तरीके से कि इसका लोन भी हो जाता है, जो प्रोसेस होता है वो हम करवा देंगे, दूसरा काम बैंक का खुद को करना होता है। साइन खुद करेंगे, सिविल उसका ठीक होगा तो ही तो बैंक या मान लो प्राइवेट कंपनी लोन देगी। साथियों, लोन कब देता है? इन छोटी छोटी टेक्निक को आपको जब लोगों से बात करते हैं तो ध्यान देना, अपनी कंपनी क्या दे रही है और जिस कंपनी का लगा रहे हैं क्या दे रहे हैं, ये भी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बताने की जरूरत होती है। साथियों, मार्केट के अंदर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन ले लेते हैं, अरे आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ हम करके दे देंगे। बिजली विभाग का भी काम करवाना होता है साथियों, और उसमें आप और हम पजल हो जाते हैं। सिस्टम बनाया हुआ है जिनके बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले कस्टमर को जब भी डील करते हैं तो ये टेक्निकल चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए। फिर आप प्लांट के बारे में बताते हैं 3 किलोवाट कितने यूनिट बनाएंगे, लोग तो 400-500 यूनिट बता देते हैं। साथियों, 450 यूनिट 5 के हिसाब से बनते हैं, बट एवरेज आपको और हमारे को 4 से 5 के बीच का ही बताना होता है, ज्यादा नहीं बताना, क्योंकि सर्दी में डाउन होता है साथियों। यानी कहने का मतलब टेक्निक अपने को आनी जरूरी है। आपके पास 90% एक्साइटमेंट है, 8% टेक्निक है, बट आपके पास ये 98% हो चुका है साथियों। सफलता के लिए खाली ये 98% कुछ भी नहीं कर पाएगा आपके लिए, मैं बता रहा हूँ साथियों। 2% फाइन ट्यूनिंग जब आप और हम जब बातचीत करते हैं साथियों, लोगों से करते हैं, टीम से करते हैं, अपने अपलाइन से करते हैं, आपके मेंटर से करते हैं, आप कंपनी मैनेजमेंट से बात करते हैं, तो बात करने का तरीका आपका और हमारा आला दर्जे का होना चाहिए। और जिन जिन लोगों का बात करने का तरीका बेहतर है, कैसी सिचुएशन है साथियों, उस बंदे की क्या कंडीशन है, आपको और उसको उसके बारे में आपको जजमेंट करना आना चाहिए। अब वो बंदा गुस्से में है तो आपको बात कैसे करना है, वो बंदा क्या समझना चाहता है, उसको आपको किस तरीके से टैकल करना है, ये टेक्निक आपको आनी चाहिए साथियों। 98 आपके पास 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक होने के बाद में साथियों, अगर बातचीत करने का तरीका आपका बेहतर नहीं है तो साथियों इस 98 के ऊपर भी ये 2% फाइन ट्यूनिंग भारी पड़ती है। इसलिए साथियों, हमेशा हर जगह बात करने का तरीका बेहतर और आला दर्जे का होना चाहिए साथियों। क्या आप सभी रेडी हैं? 8 स्टेप, 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, इसके बाद आप और हम बात करने वाले हैं, आपको और हमारे को सफलता के लिए ये 8 स्टेप फॉलो करना है। आज आप सभी को ये चीज अच्छी तरीके से समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से आपको और हमारे को फॉलो करना है, किस प्रकार से आप और हम बेहतर तरीके से ये सारी चीजें कर पाएंगे। सर रेडी हैं? कोस्ट पैनल, मेरी आवाज सब कुछ क्लियर है? यस सर। यस सर। पहला स्टेप है
कितने लोग पार्टिसिपेट हैं? जो साथी अभी मीटिंग में नहीं है उन लोगों को आपको कॉल करने की जरूरत है साथियों, क्योंकि आपके लोग जब सीखेंगे तो ही आपका बिजनेस बड़े लेवल की तरफ बढ़ेगा। आप खुद डेली आ रहे हैं मीटिंग में और आपकी टीम नहीं आ रही है, तो साथियों आप इंडिविजुअली ही काम कर रहे हैं। मजदूरी वाला काम थोड़ा सा बंद करने की जरूरत है। कितने लोग पार्टिसिपेट है सुरेंद्र जी, अपने खिची जी? 60 लोग हैं सर। कितने सर? 60। बहुत बेहतरीन। अभी अपन बात कर रहे हैं साथियों 8 स्टेप के अंदर। आपको और हमारे को पहला स्टेप है ड्रीम, सेकंड लिस्ट, थर्ड इनविटेशन और फोर्थ है शो द प्लान, फिफ्थ है फॉलो अप, सिक्स है आपका इंटेंट परसेंट यूजर, सेवंथ स्टेप है 8 ऑल एक्टिविटीज और 8वां है साथियों बीए टीम प्लेयर। इसको बेहतर तरीके से समझना है साथियों और घोट कर पी जाना है। और जो जो लोग ये सारे 8 स्टेप जानेंगे, अभी तक आपने और हमने सक्सेस के लिए पथ को यूज किया, उसके बाद में 3 सक्सेस के लिए आपको 3 चीजें आपके अंदर होनी चाहिए जो 100% सफलता दिलाती है। अब अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट 8 स्टेप है जो आपको इस बिजनेस के अंदर 1000% सफलता दिलाने वाला है। तो रेडी है सारे साथी? तो पहली बात करेंगे अपन ड्रीम। ड्रीम का मतलब साथियों एक टारगेट बोल सकते हैं, एक लक्ष्य बोल सकते हैं, एक सपना बोल सकते हैं, अपना गोल बोल सकते हैं। आप और हम जब जिस धंधे को करते हैं साथियों, जिंदगी के अंदर अपनी लाइफ के अंदर कुछ ड्रीम है ही नहीं, तो आपकी और हमारी जिंदगी साथियों बड़े लेवल की या एक सक्सेस की तरफ नहीं बढ़ रही है। नॉर्मल एक आए हैं इंसान की तरह और वापस चले जाएंगे आम इंसान की तरह। साथियों लोग इस जिंदगी का आनंद लेते हैं, लेकिन कई लोगों का आनंद है वो जिंदगी लेती है या समय लेता है साथियों। तो ड्रीम साथियों आपके पिक्चर में दिख रहा है, बढ़िया लग्जरी गाड़ी हो गई, लग्जरीज घर हो गया, देश विदेश की यात्रा हो गई और ये घूमने करने का सारी चीजें जो ड्रीम है आपके सामने है। अब साथियों आपको और हमारे को रियल के अंदर सारे लोग इस डायरी के अंदर नोट करने की भी जरूरत है, और छोटे छोटे साथियों कदमों से बड़ी बड़ी सफलता मिलती है। पहला है साथियों शॉर्ट टर्म ड्रीम, जो 3 से 6 महीने का टारगेट आपका होना चाहिए कि पहली चीज तो एक मोबाइल, बढ़िया मोबाइल आपके पास होना चाहिए। दूसरा है बाइक, तीसरा है लैपटॉप। साथियों ये छोटे छोटे हैं, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। अगले 1 से 2 साल का टारगेट आपका कार और अच्छा घर की है। तीसरा है साथियों जिन लोगों के पास कार है उस जगह दूसरा सपना बना सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं। लॉन्ग टर्म साथियों 3 से 5 साल के अंदर तो आप लोगों का टारगेट होना चाहिए पर डे का 30,000 रुपए अपना टीपीआई टीम परफॉर्मेंस इंसेंटिव, और महीने का 9 लाख रुपए। और दूसरे जितने भी सपने हैं साथियों धीरे 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 ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाते हैं। जब पर डे का 30,000 आता है, महीने का 9 लाख आता है, इजी वे में हो जाता है। अब अपन बात करेंगे साथियों, टारगेट तो आप लोगों ने बना दिया, बट कंप्लीट कैसे होगा? लिस्ट बनाना है आपको और हमारे को। लिस्ट आपको साथियों 3 प्रकार से होती है। प्राइमरी लिस्ट होती है जो हॉट लिस्ट होती है, सेकेंडरी लिस्ट जिसको कोल्ड लिस्ट कहते हैं, और तीसरी लिस्ट होती है मेमोरीज वगैरह। साथियों ये लिस्ट 3 प्रकार की, इस लिस्ट को बढ़िया तरीके से बनाना। हॉट लिस्ट का मतलब हो गया साथियों आपकी पहचान के लोग, पहचान के क्या आपके ब्लड ग्रुप के लोग हो गए, अपने परिवार के लोग हो गए साथियों। उसके बाद सेकंड लिस्ट में रिश्तेदार के रिश्तेदार, पहचान वाले लोग। मेमोरी जोगर के अंदर साथियों जिसको आप जानते हैं या कभी चलते हुए मिलते हैं या सोशल मीडिया से नंबर आते हैं, वो लोग हो गए। अब साथियों दूसरा आपको लिस्ट बनाने का तरीका कि सोशल साइट से यानी सामाजिक समाज के लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। एजुकेशनल जितने भी अच्छे लिखे पढ़े लिखे लोग हैं, फाइनेंशियली यानी जो लोग साथियों पैसे हैं जिनके पास, उनकी लिस्ट बना सकते हैं। मेंटल यानी मेंटल का मतलब ये नहीं है कि मंद बुद्धि साथियों, मेंटल का मतलब होता है मेंटली अलर्ट, यानी वो सब जगह से सक्सेस है, अपने बिजनेस को करने का, सक्सेस होने के लिए आगे तैयार है, ऐसे लोगों को बोला गया है। अब लिस्ट बनाते समय आपको साथियों ध्यान देना है CRAP, क्रैप। ये फॉर्मूला गजब का है साथियों। और अपने रजिस्टर में भी लिस्ट बनाते हैं तो साथियों इस तरीके से बनाना है।
सीरियल नंबर हो गया, नाम हो गया, एड्रेस हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ऑक्यूपेशन इन बंदा करता क्या है, स्टेटस आपने उनको जानकारी दे दी है या देनी है। ये चीज लिखना है कि वो डिपेंड है किसी के ऊपर या इंडिपेंडेंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में साथियों विशेष तौर से ध्यान देना, सी का मतलब होता है लिस्ट बनाते हैं तो कपल, स्टूडेंट है तो उसको परिवार के साथ जानकारी देना, इन कपल का मतलब ये होता है। शादीशुदा है साथियों तो हस्बैंड वाइफ के साथ आपको जानकारी देना है। नहीं तो साथियों पंगा पड़ेगा, डबल मेहनत करनी पड़ेगी और अगले बंदे का डिसीजन नहीं हो पाता है। थोड़ा सा इस लिस्ट के ऊपर आज आप ध्यान दे दोगे तो बहुत बड़ा काम कर जाओगे। क्लियर है साथियों? यानी शादीशुदा है तो 100% साथियों मियाँ बीवी दोनों को जानकारी देना। अगर हस्बैंड को आपने जानकारी दी तो बोला जानकारी बहुत अच्छी लगी, मैं लगाऊंगा जरूर, लेकिन थोड़ा सा मैडम से डिस्कस कर लेता हूँ। साथियों ये क्वेश्चन उस बंदे का खत्म हो जाता है। लेडीज को आपने जानकारी दी है तो बोलेगी हस्बैंड को साथ करूंगा। दोनों को साथ में देना होता है जिससे रिजल्ट आपके बेहतरीन आते हैं। इसके नाम के आगे आपको एक स्टार लगना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कपल में देना है इनको जानकारी। आर का मतलब रिस्पेक्टेबल, यानी अपने से बड़े लोग, सर्विस वाले लोग हो गए या अपने से बड़े लेवल के लोग हैं जो भी, उन लोगों के लिए आपको क्या लगाना, 2 स्टार लगाना उस नाम के आगे, ताकि आप आराम से समझ सकते हो कि इनको जानकारी कैसे देना। इनको जानकारी अपने अपलाइन के साथ देनी है स्टार्टिंग के अंदर, उनका समय लेकर। उसके बाद में एम्बिशियस होता है, यानी महत्वाकांक्षी लोग हैं, जैसे सर्विस वाले हो गए या एक काम कर रहे हैं उसके साथ दूसरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी बंदा हमेशा जिंदगी में बड़ा काम करना चाहते हैं, उसको एम्बिशियस कहते हैं। 3 स्टार लगाना है। P4 होता है प्रोफेशनल। साथियों इनके नाम के आगे 4 स्टार लगाना है। प्रोफेशनल के अंदर ये जितने भी फर्स्ट ग्रेड के लोग आ गए, MLA MP, ये बड़े बड़े लोग, सेठ साहूकार, ये सारे प्रोफेशनल होते हैं साथियों। इनके नाम के आगे 4 स्टार लगाना है। तो लिस्ट इस प्रकार से बनाना है। तैयार हैं सभी साथी? तीसरा है साथियों लिस्ट बनाना, ड्रीम बनाना, ये बहुत इजी है। और तीसरा है स्टेप अपना इनविटेशन, उनको इनवाइट करना है। लोगों से बात करते समय साथियों 2-3 चीजें आपको समझनी है। किस प्रकार से उनसे बात करनी है, कैसे करनी है, ये आज आपको गणित समझना है। तैयार हैं सभी? आपको सबसे बड़ी बात, ये काम कभी भी नहीं करना है इनवाइट करते समय। और विशेष तौर से साथियों आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जगह जगह जहाँ आपके हब बने हुए हैं तो आपको ऑफिस में बुला के जानकारी देना है, या फिर उनके घर पे जब वो खाली समय रहता है, बिजी रहता है, तो उनको जानकारी मत दो साथियों, क्योंकि वो जानकारी आपके लिए बहुत बड़ी नुकसानदायक घातक साबित हो रही है। क्योंकि वो जानकारी पूरी ले नहीं पाता है, आधी अधूरी जानकारी ले पाता है, इसलिए उसके समझ में भी नहीं आता है। आप जब जानकारी उसको देते हैं फोन से, जब इनवाइट करते हैं साथियों, नेम ऑफ कंपनी, नेचर ऑफ वर्क, इन्वेस्टमेंट, डिस्कशन ऑन पब्लिक प्लेस, हरी और स्टे लॉन्ग टाइम। साथियों जब भी जानकारी देते हैं तो अगला पूछता किस कंपनी का लगा रहे हो। अपने पास तो ऊपर वाले की मेहरबानी है साथियों, और सूर्य भगवान की भी है, अपनी कंपनी की भी है, और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर सर की भी है कि कंपनी का नाम बताओ, आप कुछ भी बताओ चलेगा साथियों, कोई फर्क नहीं पड़ता साथियों, क्योंकि अपने पास तो मार्केट से अनोखा ब्रांड है और बेहतर तरीके का है। लेकिन जब आप सब कुछ वहां फोन से बता दोगे तो मार्केट में जब उसको बुला के या पूरी जानकारी दोगे उस समय क्या बताओगे, नेचर ऑफ वर्क, वर्क क्या करना होता है, कितना पैसा लगता है, ये सारी चीजें आपको फोन से नहीं बताना है। आपको सिर्फ सोलर के बारे में बताना है कि इस प्रकार से अपना बिजली का बिल भी जीरो कर सकते हैं, और अपना जो बिजली का आज बिल भर रहे हैं, अगले 3 से 4 साल में जितना बिजली घर को अपन बिल भरते हैं उसके अंदर अपना प्लांट पूरा फ्री हो जाएगा, और अपन अगले 26 साल प्लांट को फ्री चला पाएंगे। ये कैसे होगा, किस प्रकार से होता है, उसके लिए आपको आधा घंटा टाइम निकालना पड़ेगा फ्री होकर। पूरी जानकारी लेना है, उसके अंदर बैठकर जब बताऊंगा तब आपके समझ में आएगा। मैं अभी नया हूं, मेरे को पूरी जानकारी नहीं है। मैं अपने ऑफिस यही है या फिर मेरे सीनियर के साथ बैठकर मेरे को टाइम बताओ किस समय आपसे मिलना है, इन्वेस्टमेंट कितना करना है, ये सारी चीजें आपको नहीं बतानी होती है, क्योंकि
जब ये सारी चीजें अपन फोन से बता देंगे, जो आधा घंटे की जानकारी 5 मिनट में बता देंगे साथियों, उसके कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। और बहुत लोग खड़े रहते हैं, तो आपको पब्लिक प्लेस के अंदर डिस्कशन नहीं करने की जरूरत होती है, क्योंकि वहां क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी सोच के लोग होते हैं। जल्दबाजी कभी भी नहीं करना साथियों। नया साथी कोई मिला है, उसको हैंड टू हैंड आपको जानकारी देने की जरूरत नहीं है। और किसी के पास जाते हो तो भी आपको लंबे टाइम तक उसके पास नहीं रुकना है। अपन तो मान मैं तेरा मेहमान वाली कहावत करके बैठ जाते हैं साथियों, इसलिए विशेष तौर से आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अब रात को भी वहीं रुक रहे हैं, 2 दिन भी वहीं बैठे हैं, अब बंदा परेशान हो रहा है, सामने वाला, काम तो छोड़ो साथियों, घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। जितनी जरूरत है उतना ही रुकना है। क्लियर है साथियों? ये चीजें कर पाएंगे। क्लियर दी नाइट कभी भी आपको इनवाइट करना है, कभी भी कोई प्रोग्राम है, तो उससे पहले दिन ही आपको क्लियर कर देना है। इनविटेशन टूल्स के साथ करना है, इनविटेशन कार्ड दे के करना है। इनवाइट विथ गिविंग एटीट्यूड साथियों। आपको साथियों जब इनवाइट करते हैं तो एक जबरदस्त आप खुद देने वाले हैं। आपका नजरिया खतरनाक और जबरदस्त वाला होना चाहिए। आपको हमेशा इनवाइट करते समय KISS किस फॉर्मूले को यूज करना है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। साथियों इस चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपको चीज बतानी कि कल हमारा प्रोग्राम होने वाला है, या कल हमारी मॉर्निंग सेशन होने वाला है, जिसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। आपको बेहतर तरीके से पूरी जानकारी लेना है। जब भी बार कहीं भी आपका प्रोग्राम वेबिनार होता है, तो आपको सोलर अवेयरनेस प्रोग्राम होने वाला है। उसके अंदर सोलर की ऑल ओवर जानकारी मिलने वाली है, किस किस प्रकार के लोग सोलर लगा रहे हैं, किस प्रकार से लोग बड़ा काम कर रहे हैं, वो सारी चीज आपको वहां से जानकारी मिलने वाली है। आप एक बार जानकारी लें और उसके बाद आगे की अपन डिसीजन लेंगे कि अपने को प्लांट लगाना है, कि अपने को इसमें बिजनेस करना है। इनवाइट करते समय साथियों इन चीजों का ध्यान रखना है। रख पाएंगे सारे साथी? अब साथियों चौथा स्टेप है सऊदी प्लान। आज मैं फर्स्ट गति से ले रहा हूँ, फर्स्ट गति तो क्या 7:35 हो गया है साथियों। जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। ड्रेस कोड का हमेशा ध्यान रखना है साथियों। टाइम, डिसिप्लिन, टेस्टिमनी। आप साथियों ड्रेस कोड अपना बेहतर होना चाहिए। बातें अपन लाखों की करते हैं और ड्रेस कोड सही नहीं है तो लोग अपने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हर जगह एक ड्रेस कोड होता है साथियों। फौज में ड्रेस है, पुलिस में वर्दी है, वकील, जब वकील की पहचान कैसे होगी, TT की पहचान कैसे होगी, उसकी ड्रेस से होती है। अपना भी साथियों फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है साथियों, क्योंकि एक आम की तरह जाते हैं, कई जगह ऐसी होती है साथियों आम की तरह भी जाना पड़ता है, बट हमेशा एक ड्रेस से इंसान की अलग से पहचान होती है। इसलिए जैसी भी ड्रेस आपने पहन रखी साफ सुथरी होनी चाहिए और प्रेस की हुई होनी चाहिए। टाइम की बात करते हैं साथियों। अपन ने जो टाइम दिया है उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करना है। जल्दबाजी भी नहीं करना है, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाए। अगर कहीं लेट भी होते हैं तो साथियों अगले बंदे को पहले बताना होता है कि सर मैं इस कारण से लेट हो जाऊंगा, बीच रास्ते में ट्रैफिक की वजह से लेट हो रहा हूँ, अगले को इन्फॉर्मेशन देना साथियों। लेट हो जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट टाइम के पंक्चुअल होने की जरूरत है। डिसिप्लिन साथियों, जब भी आप किसी के घर में जाते हैं प्लान दिखाने के लिए या अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो एक फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, डिसिप्लिन। लेडीज की बात करते हैं साथियों। जब भी आप अपने से बड़ी हैं तो अपने मदर के समान, बराबर हैं तो सिस्टर के समान, और छोटी है तो बच्ची के समान आपको और हमारे को समझना है, और उसी नजरिए के साथ आपको आगे बढ़ना है। चौथी चीज होती है टेस्टिमनी। साथियों टेस्टिमनी का मतलब है कि आप जब प्लान दिखाने के बाद अपना परिचय पूरा देना होता है। जब भी आप किसी भी प्रोग्राम में आपको स्टेज के ऊपर बुलाया जाता है तो आपकी टेस्टिमनी होनी चाहिए कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये काम करता हूँ, और मैंने सोलफिट को अभी थोड़े दिन पहले काम को स्टार्ट किया और अभी तक मेरी अर्निंग ये है। ये चीज टेस्टिमनी बताना है कि मैं अगर इस काम को कर रहा हूं तो आप भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। टेस्टिमनी बहुत जरूरी होती है साथियों। क्लियर है? अब साथियों प्लान हो जाता है, प्लान ऑनलाइन भी हो जाता है और ऑफलाइन भी हो जाता है। साथियों आप सबको पता है कि संडे को अपना हमेशा प्लान ही होता है, लेकिन आप और हम लोग जूम पे भी नए लोगों को इनवाइट नहीं करते हैं। ये अपनी गलती है, इसलिए अपने को ध्यान देने की जरूरत है।
अब पांचवा स्टेप है फॉलोअप साथियों। जब भी प्लान होने के बाद में आपको वापस मिलना होता है, फॉलोअप करना होता है, रिजल्ट फॉलोअप से आता है। और ये अपन फॉर्मूले अपना नहीं रहे हैं साथियों। और ये फॉर्मूले अभी फॉलोअप के अंदर आपको क्या क्या चीजों की ध्यान रखनी है, कितने समय के बाद करना है, फॉलोअप से रिजल्ट कैसे आते हैं, ये आप सब समझना है अभी। जब भी आप अगर बात करते हैं 5-10 लोगों के बीच, या अपन सेमिनार की बात करते हैं या वेबिनार की बात करते हैं, तो राउंड द सर्किल आपको बैठना होता है। राउंड द सर्किल क्लोजिंग आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग के बाद में आपको वन बाय वन अपने जो साथी आए हैं उनके साथ बैठकर वन बाय वन लोगों के क्वेश्चन क्लियर करने होते हैं, उनका फॉलोअप लेना होता है, वन बाय वन उनकी बात सुनना होता है, फिर बात करना होता है। अब साथियों आपके रिजल्ट कैसे आते हैं, आप समूह के अंदर भी, परिवार के साथ भी आप प्लान करते हैं, सोलर के बारे में बताते हैं, तो साथियों अराउंड द सर्किल बैठकर वन बाय वन बंदे के क्वेश्चन को जवाब देना है। साथियों सफलता किस प्रकार से या रिजल्ट कैसे आते हैं ये समझना है कि एक बार आप प्लान दिखाने के बाद या सोलर के बारे में जानकारी देने के बाद दोबारा मिलते हैं, तो साथियों 2% लोग आएंगे मात्र, ये ध्यान रखना। ये इस चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना। 2 बार मिलेंगे या दूसरी बार उससे कांटेक्ट करेंगे तो 3%, और 3 बार करेंगे 5%, और 4 बार कांटेक्ट करेंगे 10% लोग। साथियों विशेष तौर से इस पे फॉर्मूले को ध्यान दें। रिजल्ट यही आता है और इसका भी टाइमिंग होता है। आप और हम तो तीसरी चौथी बार के बाद में बोला कौन वापस बार बार उनसे मिलेगा। साथियों बार बार नहीं मिलेंगे तो अपने जैसे मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने से कम रेट में भी लोकल आइटम लगा रहे हैं, और अगर बढ़िया भी लगा रहे हैं तो साथियों आपको अगले बंदे को मिलना होता है। और जो जो साथी मिलते हैं उनका बिजनेस बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। और अगर आप 5 से 12 बार उस बंदे का फॉलोअप करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, मेरी गारंटी है साथियों उस 80% सफलता मिलने वाली है। कितनी साथियों? 80% लोग आपके साथ आने वाले हैं। बताइए आप और हम तो पांच पांच बार में साथियों 25% लोग आपको फोन उठाना बंद कर देंगे, 25% आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन मेरे साथी एक ही चीज कहना चाहूंगा कि या तो दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो जाना नहीं चाहिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो खुद नहीं तो उसके बच्चे, बच्चे नहीं तो उनके पोते अपने साथ सोलर लेंगे। साथियों अपने से नहीं लेंगे तो अपनी टीम से लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओनली फॉर इस फॉर्मूले को याद करना है। उसके बाद में साथियों कॉन्टेक्ट 100% सक्सेस। आपको अगर 100% सफलता लेनी है, 100% आपको रिजल्ट लेना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा समझिए। सोलर के बारे में बताने के बाद में 24 घंटे के अंदर दोबारा फॉलोअप हो जाना चाहिए, तभी साथियों रिजल्ट 90% आता है। और 48 घंटे में करते हैं फॉलोअप, 48 घंटे तक तो 50% रिजल्ट आ जाएगा। और 48 के बाद करते हैं तो आए या न आए कोई गारंटी नहीं है ये रिजल्ट आने का। इसका सारे लोग अभी स्क्रीनशॉट ले इस फॉर्मूले को यूज करें कि मैंने, साथियों आपको सारी लिस्ट तैयार करनी है कि मैंने कितने समय के बाद उनका फॉलोअप किया, किस प्रकार से किया, कितनी बार किया, और उसका रिजल्ट क्या। आप रेशियो खुद बना सकते हैं, अपना चार्ट खुद तैयार कर सकते हैं, कितने घंटे में फॉलो हुआ, रिजल्ट वहां से आएंगे साथियों। क्लियर है? अब बात करते हैं 100% यूजर साथियों। 5 स्टेप कंप्लीट होने के बाद में 100% यूजर के अंदर आपको क्या करना चाहिए, आपके पास डाटा ग्रंथ होना चाहिए जो लिस्ट का। उसके बाद आपके पास बिजनेस कैटलॉग होना चाहिए लोगों को बताने के लिए। उसके बाद आप प्राइस लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। चौथी चीज आपको रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, वेब वेब सर्फिंग, यानी आपको वेबसाइट वगैरह सारा मालूम होना चाहिए, कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे केवाईसी करते हैं ऑनलाइन, विथ ऑनलाइन सपोर्ट वगैरह, चैट वगैरह ये भी आना चाहिए, ईमेल वगैरह सारी चीजें, प्रोडक्ट, सोलर सिस्टम के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। ये सब कुछ साथियों होता है, लेकिन आप और हम क्या करते हैं, सारा ही खेल है वो अपलाइन के ऊपर ही सौंप के रखा है। साथियों अपलाइन को नौकर बना के मत चलो, अपलाइन को अपलाइन की तरह साथ में लो, फॉलोअप में लो। आपके साथ नया साथी आया उसकी एफआईएम कराओ, उसकी वेलकम मीटिंग कराओ अपलाइन, और बढ़िया तरीके से एडिफिकेशन के साथ कराओ साथियों। लेकिन अपन तो ले जाके बैठाते हैं सिर्फ और सिर्फ, सर आप चलो।
आप आगे चलो साथियों, ऐसा नहीं होता बिजनेस। बिजनेस के तरीके होते हैं, आगे बात करेंगे उसके बारे में। अटेंड ऑल एक्टिविटीज साथियों, बुक्स, फंक्शन, यूट्यूब। आपको साथियों जिंदगी में बड़ा काम करना है तो आपको इन सारी चीजों को, जैसे मीटिंग हो, सुबह मॉर्निंग सेशन हो, आपको खाली समय रहता है तो बुक्स पढ़ना है, फंक्शन पूरे अटेंड करना है। खाली बैठे रहते हो तो यूट्यूब से आपको वीडियो वगैरह देखने होते हैं साथियों, लेकिन अपन क्या करते हैं, ये चीजों से परे हैं। अब किताबें कौन कौन सी पढ़नी है साथियों? नेटवर्क इज नेटवर्थ आसान है, नेटवर्क मार्केटिंग, क्वेश्चन आर द आंसर, मैजिक ऑफ द बिग थिंकिंग, बिजनेस स्कूल, सी यू एट द टॉप। ये 6 बुक्स है साथियों, आपको रीड करनी होती है, लेकिन अपन एक को भी रीड नहीं करते हैं। और आपको फंक्शन वगैरह ट्रेनिंग, एक भी एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है। 8वीं चीज होती है बीए टीम प्लेयर साथियों। अब लास्ट फाइनल स्टेप है बीए टीम प्लेयर, इसको बढ़िया तरीके से समझना है। नो क्रॉस लाइन साथियों, इस बिजनेस के अंदर आप और हम काम कर रहे हैं, विशेष तौर से ध्यान देना है। क्रॉस लाइन कभी भी नहीं करना। आपके अपलाइन के दूसरी साइड की टीम, या उसको ब्रदर लाइन बोलते हैं, और उस बंदे ने किसी ने जानकारी दे दी, पहचान के तो सबके रहते हैं साथियों, लेकिन समस्या आती है मार्केट के अंदर, सिमिलर सबकी पहचान के हैं। अब जिसके साथ बंदा जाना चाहता है, प्यार से उसके साथ जाने दो, आप सपोर्ट करो। लेकिन अपन क्या करते हैं, नाराज होके बैठ जाते हैं, मेरे बंदे को कैसे ले लिया। साथियों फोन से बात करने से कुछ नहीं होता है, जाके उससे प्लानिंग करना होता है और रजिस्ट्रेशन करना होता है उनका, जाके पूरी चीजें करनी है, आईडी को एक्टिवेट करो और उसके बाद उसका सपोर्ट करो। क्रॉस लाइन कभी नहीं करना, वो ठीक नहीं कर रहा मैं कर दूंगा। अब आज आप क्रॉस लाइन करोगे, आपका बंदा मिलेगा, उसका वो बंदा नहीं क्रॉस लाइन करेगा। जिंदगी के अंदर साथियों इस चीज को मार्केट से खत्म करने की जरूरत है। जिस बंदे के साथ जाना चाहता है उसके साथ जाने दो, लेकिन उस बंदे का सपोर्ट करने की जरूरत है। और आपको भी बताना है कि वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। सोलफेट एक ही फैमिली है, और हम आज तक मार्केट में यही बोलते हैं, सोलफेट एक ही फैमिली है, सर और हम साथ में हैं, यही कहते हैं साथियों, तभी लोग अपने साथ आएंगे। नहीं तो आप सोच रहे हो हाँ हमारे ब्रदर लाइन में है, ये बोल सकते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन कभी भी नहीं करना है कि उसके साथ मत करो। काम साथियों सारे लोग न तो आपके साथ करेंगे, न मेरे साथ करेंगे, न टीम के किसी एक इंडिविजुअल के साथ करेंगे। वो अलग अलग डिवाइड तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। क्या आपका ग्रुप होता है वो 2 ग्रुप में नहीं डिवाइड होता है? आपके साथ आया साथी, उसके भी तो 2 ग्रुप में डिवाइड होता है। इसलिए क्रॉस लाइन तो कभी करना ही नहीं है साथियों। दूसरा काम करना है काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन। कभी भी आपके साथ जो भी साथी एसोसिएट होता है उसकी काउंसलिंग करवाना है अपने एक्टिव अपलाइन के साथ, क्लियर विशेष तौर से ध्यान देना है। और चौथा है एडिफिकेशन। आपको और हमारे को साथियों जिंदगी के अंदर ध्यान रखना है, अपलाइन और जिस बंदे को आप प्लान दिखाने के लिए या सोलर के बारे में जानकारी दिलाने के लिए लेके जा रहे हो, एडिफिकेशन करके ही लेके जाना है। एडिफिकेशन का मतलब परिचय दिलाना है कि मैं सर की गाइडलाइन में काम कर रहा हूँ, और सर बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, यहाँ का पूरा काम संभाल रहे हैं, या सैकड़ों लोगों को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं उनके साथ। मैंने भी अभी अभी काम स्टार्ट किया है और सर को समय नहीं है। जो भी चीज है आगे हमारी नेक्स्ट मीटिंग है, फास्टली आप जानकारी को लें। इस प्रकार से साथियों, और अगले बंदे के बारे में भी परिचय देना है, अगला बंदा क्या करता है, उसको किस चीज की नीड है, सोलर की नीड है, उसको बिजनेस करने की है, सारी चीज पहले अपलाइन को बता के लेके जाना है। या आप कभी भी फोन पे भी बात करवाते हो तो सारी चीज एक्सप्लेन करके करवानी, जिससे क्या बेहतर काम होता है साथियों। क्लियर है? अपन तो ले जाके बैठा देते हैं साथियों, दुकान पे, चलती दुकान पे भीड़ है और वहां ले जाके अपलाइन को बैठा रहे हैं साथियों। आपको खुद को सोचने की जरूरत है। ये वहां ना तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, ना आपके अपलाइन की वैल्यू बढ़ रही है, वहां दोनों की वैल्यू डाउन हो रही है। न आपके वहां रिजल्ट आने होते हैं, न सक्सेस मिलने होती है, आप अपना टाइम बर्बाद कर पाते हैं। अगले बंदे का प्रॉपरली समय लेना है, और उससे पहले अपन परिपक्व हैं तो उस बंदे को तैयार भी करके फिर अपलाइन को लेके जाना होता है, फॉलोअप होता है अपलाइन का साथियों। उसके बाद बात करते हैं सिंगल माइंड अप्रोच। आप खुद सोच सकते हैं, आपके रिजल्ट जिन जिन लोगों के नहीं आ रहे हैं, तो आप बढ़िया तरीके से एडिफिकेशन आपका हो ही नहीं रहा है, और प्री प्लानिंग के साथ आप काम नहीं कर रहे हो साथियों, इसलिए आपका रिजल्ट कम आ रहा है। दूसरा, अपन खुद ओवर कॉन्फिडेंस होके काम कर रहे हैं, मैंने बोल दिया तो वो तो आएगा ही आएगा साथियों। वैसे आप सोच के काम करते हैं तो भी आपके रिजल्ट कम आएंगे, वो मेरे से बाहर नहीं जाएगा साथियों।
आपका और हमारा पैसा उनको दे नहीं रखा साथियों, जो अपने सोलफिट के अंदर डालेगा या अपने सोलफिट से प्लांट लगाएगा। साथियों एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है, एक बताने का तरीका होता है। नाराज भी नहीं होता है। लोग क्या नाराज भी हो जाते हैं, लोग नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है साथियों। बिजनेस करना है तो सिंगल माइंड अप्रोच काम करना है। जिंदगी के अंदर ध्यान रखना साथियों, आप और हम अगर सिंगल माइंड अप्रोच काम करते हैं तो बिजनेस होता है साथियों। आप सबको पता है, मैं खुद ऑन ड्यूटी आर्मी में हूं और आर्मी के साथ पार्ट टाइम देखता हूं, लेकिन मैं अगर देखा जाए मेरा, आप सबको पता है कि नौकरी से ज्यादा तवज्जो किसको देता हूं मैं तो किसको देता हूं, मैं सोलफिट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और मैं मेरी प्यारी सी टीम को देता हूं साथियों। न कि नौकरी से भी कई गुना ज्यादा यहाँ काम करता हूं। इसलिए साथियों सफलता आज अपने साथ हो रही है। आप सोच रहे होंगे कि कंपनी के साथ शुरुआती दौर से स्टार्ट किया, तो साथियों शुरुआती दौर में डिसीजन लिया, उसके बाद शुरुआती दौर से अभी तक मेहनत कर रहे हैं। अब आप भी 1 साल 1.5 साल काम करो, आपके साथ ही मेरे जैसा ही काम हो जाएगा। लेकिन साथियों आपको उस सिंगल माइंड अप्रोच के साथ काम करना पड़ेगा। मैं इस कंपनी में भी कर दूं और इसमें भी कर दूं और वो तीसरा काम भी कर दूं साथियों, कहीं संभव नहीं है। जिंदगी के अंदर ध्यान रखना है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो एक कंपनी के ऊपर पूरा फुल फोकस करना पड़ेगा, तभी लोग मार्केट में आपका और हमारा ट्रस्ट करते हैं साथियों। कभी अपना आयुर्वेद को लेके घूम रहे हैं, कभी किसी चीज को लेके घूम रहे हैं साथियों। कभी भी ध्यान रखना, जिंदगी में पिछले 5 साल से 6 साल होने जा रहे हैं साथियों, सोलर के अलावा दूसरा काम कभी सोचा भी नहीं। स्टेटस लगाता हूं, कभी दूसरा माइंड के अंदर ही नहीं डालता हूं कि ये डाल दूं मैं स्टेटस पे। सिर्फ और सिर्फ सोलर इज सोलर, सोलर इज सोलर, अदर कुछ भी नहीं है। तभी साथियों मार्केट में अपनी छवि अलग से बन रही है। इसलिए विशेष तौर से ध्यान रखना, कभी तो किसी का बर्थडे का डाल रहे हैं, कभी अपन हर्बल का डाल रहे हैं, कभी अपन एलोपैथिक का डाल रहे हैं, कभी अपन किसी टूर एंड ट्रेवल्स का डाल रहे हैं साथियों। आपकी खुद की रेपो बनाने की जरूरत है, आपकी वैल्यू मार्केट में क्रिएट करने की जरूरत है। तो तैयार है सभी साथी सिंगल माइंड अप्रोच काम करने के लिए? तभी साथियों आपको भगवान भी सिंगल माइंड अप्रोच होके आपको एक सफलता दिलाएगा, न कि 10 में हाथ डाल रखा है साथियों। बहुत हार्ड होता है। मैं खुद जानता हूं कि मैं नौकरी कर रहा हूं, नौकरी के साथ पार्ट टाइम कर रहा हूं, तो ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा मार्केट में सक्सेस के लिए रोड़ा है। लेकिन नौकरी मजबूरी भी होती है साथियों, और कुछ शाख का भी काम होता है। और इतने साल कर दिया है तो नौकरी फोर्स से बाहर आना भी थोड़ा हार्ड होता है। इस चीज का भी विशेष तौर से ध्यान देना है। टुगेदर एवरी अचीव मोर, टीम का मतलब होता है साथियों हमेशा साथ रहकर बहुत बड़ा अचीवमेंट किया जा सकता है। अब साथियों बात करने वाले हैं आप और हम कि ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप जैसा करोगे टीम आपकी वैसा ही करेगी। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। आपके अंदर जो कला होगी, आपके अंदर क्वालिटी होगी, वही आपकी टीम के अंदर होगी साथियों। इसलिए विशेष तौर से ध्यान देना है, योर डाउनलाइन विल डू द सेम थिंग्स एज ए यू विल डू, सो डू द राइट एंड सक्सेसफुल एक्शन ओनली। साथियों आप जैसा करोगे, आप सेम आपके जैसे ही आपकी पूरी टीम करेगी। इसलिए आपको और हमारे को क्या करना, सही और सक्सेसफुल एक्शन लेने की जरूरत है। तो सारे लोग तैयार हैं? अब मार्केट में लोग होता क्या है साथियों, 5% पीपल अप्लाई इट साथियों। 5% लोग हैं जो ये चीज अप्लाई करते हैं। और सक्सेस का फॉर्मूला ये रहता है कि ड्रीम बनाएंगे, फिर व्हीकल चूज करेंगे और उसके बाद वर्क करेंगे। अब साथियों आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको और हमारे को क्या करना है। 100% में से 5% जनता जो सक्सेस है साथियों, वो पहले ड्रीम सेट करती है, उसके बाद उसके ऊपर व्हीकल, व्हाट इज द सोर्स टू अचीव, इसको अचीव कैसे करना, वो व्हीकल चूज करेंगे। उसके बाद में वर्क दी डू स्मार्ट वर्क। साथियों आप और हम काम कर रहे हैं, ये जबरदस्त तरीके से आप और हम काम कर रहे हैं। अपने लिए ड्रीम बनाना है सक्सेस का, व्हीकल अपना सोल फिट के अंदर जबरदस्त तरीके से एक सिस्टम के साथ काम करना है। और व्हीकल अपन ने चूज कर ही लिया है, उसके बाद में स्मार्ट तरीके से सोल फिट में काम करना है। तो सक्सेस के लिए साथियों आपको क्या करना है, ड्रीम इनटू व्हीकल इनटू वर्क करना है। न कि 95% आम जनता है वो क्या करती है साथियों, उल्टा करती है। पहले व्हीकल चूज करती है, फिर वर्क करती है, फिर ड्रीम सेट करती है। ये
तो व्हीकल इनटू वर्क इनटू ड्रीम, तो साथियों 95% के अंदर ही रहते हैं, वो जिंदगी भर काम करते हैं, जितनी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग सपने पूरे होते हैं। सपोज यू वांट BMW कार, साथियों आप सपोज करो कि BMW कार चाहते हैं, तो आपको पहले BMW कार का ड्रीम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में व्हीकल 15,000 की नौकरी से और वर्क हार्ड करेंगे तो कभी भी सफलता और कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो आपको और हमारे को क्या करना है, ड्रीम आपको बनाना है BMW कार का, व्हीकल आपको सोलफेट एनर्जी प्राइवेट को सुन लिया है, और अभी स्मार्ट वर्क करना है साथियों। 3 साल लगेंगे, 3 साल तन मन धन से जी जान से लग जाओ, ये सब सपने पूरे हैं। हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचार बनाते हैं, अपने मस्तिष्क की नियमित साफ सफाई करते रहें, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है साथियों। और अपने ये जिस प्रकार से पोचा मार रहा है माइंड के ऊपर, इस प्रकार से पोचा नहीं मारना है साथियों। अपने माइंड को सक्सेस के लिए, नियमित साफ सफाई के लिए आपको क्या करना है, अच्छी बुक्स पढ़ना है, अच्छे लोगों की वीडियो सुनना है, और अच्छी अच्छी चीजें सीखना है, और लोगों के बीच जहां भी बैठते हैं उनकी अच्छाई सुनना है, और उनकी नेगेटिव बातों को दूर करना। अपने को क्या मतलब है नेगेटिव वो कर रहा है साथियों, आप उसके अंदर पॉजिटिव चीज क्या है, बेस्ट चीज क्या है, उसको लेना है। इसी को नियमित साफ सफाई कहते हैं माइंड की साथियों। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथियों ने अभी तक मेरे को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।